जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सीरियल मिस्टर एंड मिसेज परशुराम के आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। शीतल शालिनी को फोन पे बता रही होती है कि कबीर को किसने अरेस्ट किया है। उसका नाम अगर तुम जान जाओगी तो तुम्हारे पैर तले जमीन खिसक जाएगा। तो शालिनी कहती है कि हाँ हाँ बताओ ना, कौन है वो जिसने कबीर को अरेस्ट किया। तो शीतल कहती है कि सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। शालिनी शीतल की बातें सुनकर काफी घबराई हुई होती है और वो शिव की तरफ देखती है। तो शिव पूछता है कि क्या हुआ, किसका कॉल था। तो शालिनी कहती है कि पता नहीं। वही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाएगा कि आराध्या बहुत परेशान होती है कबीर को लेके, और वो बोल रही होती है कि कबीर अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तो आराध्या के साथ जो लड़कियां होती है वो कहती है कि वो कबीर आ ही रहा होगा या फिर कोई काम में फंस गया होगा। कबीर बहुत ही अच्छा लड़का है और उसका फैमिली भी बहुत ही अच्छे है। आराध्या कहती कि नहीं, कोई और बात है, अगर कोई काम से गया होता तो मुझे जरूर बताता, वो मुझे बिना बताए कुछ नहीं करता। तभी वहां संगम आता है और आराध्या से कहता है कि कबीर आता ही होगा, 15 मिनट के अंदर वो हमारे पास होगा। तभी उसके फोन पे कबीर का कॉल आता है। कबीर का नाम देखकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर सभी कहने लगते हैं कि मुझे बात करवाओ कबीर से। फिर संगम कहते हैं पहले कॉल तो रिसीव करूं। संगम जैसे ही कॉल रिसीव करता है सामने से परशुराम की आवाज आती है। तो संगम पूछता है कि कौन। कहता है कि परशुराम, कॉमन मैन परशुराम। संगम घबराने लगता है और कहता है कि ये तो कबीर का नंबर है, फिर तुमने कैसे कॉल किया और कबीर कहाँ है। शिव बहुत गुस्से में होता है और संगम से बहुत ही रूडली भी बातें करता है और कहता है कि कबीर ने जिस उस महिला और उस महिला के दोनों बच्चे के साथ जो सलूक किया है ना, उसके लिए तो उसे सजा मिलकर रहेगी, जिस तरह उसने डराया धमकाया। शिव बहुत सारी बातें कहता है संगम को और कहता है कि मैं कबीर का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करूंगा, मेहमान नवाजी। कॉल कट होने के बाद संगम एकदम चुप हो जाता है। तो सभी परेशानी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, बताओ ना, तुमने अपने मुंह में दही जमा कर क्यों रखा है और रिलीज करने की बातें क्यों कर रहे थे। कहाँ से कबीर को रिलीज करना है, क्या वो हॉस्पिटल में है। राधिया घबराहट में सवाल पे सवाल पूछे जा रही होती है। तो संगम चुपचाप खड़ा होता है। तभी वहां आराध्या की माँ आती है। तो आराध्या कहती कि देखो ना माँ, ये कुछ नहीं बता रहा कि ये कबीर कहाँ है। फिर उसकी माँ ही पूछती है कि बताओ ना संगम, कबीर कहाँ है और तुम ये क्या बातें कर रहे थे। तो संगम कहता है कि कबीर को अरेस्ट किया गया है। ये सुनने के बाद सभी शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों, उसे क्यों अरेस्ट किया गया, उसने क्या किया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा कि शिव बातें करके जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पे शालिनी खड़ी है। शालिनी फिर शिव अपना फोन छुपाने लगता है। शालिनी भी शिव को शक भरी नजरों से देख रही होती है और फिर पूछती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम किसी क्लाइंट से बातें कर रहे थे। शिव कहता है कि नहीं, मैं किसी क्लाइंट से बातें नहीं कर रहा था। तो शालिनी कहती कि तो बताओ ना, किससे बातें कर रहे थे, कहीं तुम्हारे लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई। शिव कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, मुझ जैसे इंश्योरेंस एजेंट के साथ कौन ही शादी करेगा, तुम तो पागल हो, तुमने मेरे साथ शादी की। लेकिन शालिनी फिर मुद्दे पे आती है और कहती कि बताओ ना, किससे बातें कर रहे थे, मुझे उसका नंबर दिखाओ। लेकिन शिव बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो शालिनी के मन में और शक पैदा होने लगता है और कहती है, मनी मन सोचती है कि शिव किससे बातें कर रहे थे। नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलेगा कि नंदिनी कोर्ट जा रही होती है। तो मल्हार उसे रोक कर पूछता है कि बहुत जल्दी में हो। तो नंदिनी कहती है कि हाँ, आज बब्बर की केस की सुनवाई है। दोनों के बीच में बातें होती है। तो मल्हार कहता है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। नंदिनी कहती है कि सूर्य को दिए की रोशनी की जरूरत कैसे पड़ गई। तो मल्हार कहता है कि एक बाप को जरूरत है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो आराध्या को, मुझे उसके लिए मदद चाहिए, कबीर का केस तुम हैंडल करो, मैं चाहता हूँ कि हमारे तरफ से तुम कबीर के लिए केस लड़ो। आराध्या नंदिनी के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है। नंदिनी आराध्या को आश्वासन देती है कि अगर कबीर ने कुछ नहीं किया है तो शादी के मंडप लाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर कबीर ने कुछ किया होगा तो फिर हम देखते हैं। लेकिन फिर मल्हार से कहती है कि मुझे अपने तरफ से कोई चाहिए और शालिनी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। फिर नंदिनी शालिनी को कॉल करती है। तो वही शालिनी अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती है और कहती है कि चलो आज मैं तुम दोनों को ड्रॉप करूंगी, तुम्हारे पापा तो न जाने कितने बड़े एजेंट हैं, सबके लिए इंश्योरेंस करते हैं और अपना ही घर सेफ नहीं है, कैसे डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं।
जब शालिनी नंदिनी से बातें करती है तो नंदिनी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें तो पता ही है कि कबीर को अरेस्ट किया गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शालिनी कहती है ठीक है, अभी तो मैं बच्चों को ड्रॉप कर रही हूँ, फिर बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कि नंदिनी और शालिनी दोनों कबीर से मिलने जा रही होती है। तो वहाँ एक लड़की से नंदिनी पूछती है कि कबीर किधर है। लड़की नंदिनी को तो बता देती है, लेकिन नंदिनी कहती है कि चलो शालिनी। पूछती है कि कहीं ये परशुराम की वाइफ तो नहीं। फिर वो भागी भागी परशुराम के पास आती है और बताती है कि परशुराम, शालिनी विजिटर रूम की तरफ गई है। तो परशुराम कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।